Hello everyone, welcome to my channel. Today I come here with a new video. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका धन्यवाद जो मेरे चैनल को आपने इतना पसंद किया. थैंक यू फॉर लाइकिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइबिंग इट. टुडे वी विल बी डूइंग लेसन 7 फ्रॉम द सेम बुक द टेलीविज़न चॉकलेट रूम. अब ये जो लेसन है ये एक चॉकलेट फैक्ट्री के बारे में है जिसका एक ओनर था विली वोंका. और विली वोंका अपने फैक्ट्री के एयर को ढूंढना चाहता था. एयर मीन्स उत्तराधिकारी. उसके लिए उसने 5 चॉकलेट्स में गोल्डन टिकट छुपाए और उन 5 बच्चों को उसने अपनी फैक्ट्री में इनवाइट किया, जिसमें से लास्ट में सिर्फ 2 बच्चे बचते हैं जो फाइनल टेस्टिंग रूम तक पहुंच पाते हैं. ये है इस स्टोरी का छोटा सा समरी. नाउ लेट्स बिगिन. विली वोंका, the owner of the largest and most famous chocolate factory in the world, wants to find an heir for his factory. इसको हम H से प्रोनाउंस नहीं करते, H इज़ साइलेंट, सो वी से एयर. एयर मीन्स उत्तराधिकारी जो उसके बाद उसकी फैक्ट्री को संभाल सके. सो ही हाइड्स गोल्डन टिकट्स इन 5 चॉकलेट्स एंड सेंड देम ऑल ओवर द वर्ल्ड. The 5 children who find these tickets and their guardians means someone who take care of the child except parents. तो if somebody is taking care of the child वो होते हैं guardians. Go on a tour of Wonka's fabulous chocolate factory. He shows them his latest inventions. Inventions means अगर कोई चीज़ पहली बार बनाई जाती है तो उसको हम invention कहते हैं. And discusses how he comes up with his special ideas for making new chocolates. By the time the group reaches the final testing room, only 2 of the children, Mike Tivey and Charlie Bucket, remain. So, जैसे मैंने बताया था विली वोंका अपने फैक्ट्री का उत्तराधिकारी को ढूंढ रहा था. उसके लिए उसने 5 टिकट्स गोल्डन टिकट छुपाए 5 चॉकलेट्स में. उन 5 बच्चों को उसने इनवाइट किया. वो 5 बच्चे फैक्ट्री में आए जिसमें से सिर्फ 2 बच्चे थे जो फाइनल टेस्टिंग रूम में जा सके. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. द टीवे फैमिली टुगेदर विद चार्ली एंड ग्रैंडपा जो स्टेप्ड इनटू अ dazzling मीन्स वेरी ब्राइट, ब्यूटिफुल ब्राइट रूम. Mr. Wonka handed each of them a pair of dark glasses and said, "Put these on, quick. This light could blind you." As soon as Charlie had his glasses on, he was able to look around him in comfort. He saw a long, narrow room with white walls and floors. The room was completely bare. Bare means empty, except at the far ends. तो टीवे फैमिली माइक टीवे के साथ उसके फादर आए थे और चार्ली के साथ उसके ग्रैंडपा आए थे. तो जैसे ही वो रूम में एंटर किए, इट वॉज अ वेरी ब्राइट रूम. तो मिस्टर वोंका ने सबसे पहले उनको डार्क ग्लासेस पहनने को दिए. आपने देखा होगा जब अपन 3D शोज़ देखने जाते हैं तो हम अलग तरीके के ग्लासेस पहनते हैं. सेम वैसी ग्लासेस मिस्टर वोंका ने उनको दिए क्योंकि वहाँ पे इतनी लाइट थी कि अगर वो ग्लासेस नहीं पहनते तो वो अंधे हो सकते थे. फिर जैसे ही चार्ली ने वो ग्लासेस पहने वो अब उस रूम को आराम से देख पा रहा था, अपनी आइज़ को आराम से खोल पा रहा था. एंड ही एक्सप्लेन्ड कि वो जो रूम था वो एक नैरो रूम था, लॉन्ग नैरो रूम था जिसकी दीवारें, जिसके फर्श सब वाइट कलर के थे. एवरीथिंग वाज वाइट ओवर देयर. और वहाँ वो रूम बिल्कुल एम्प्टी था. इट वाज कम्प्लीटली एम्प्टी. सिर्फ एक एंड पर वहाँ पे कुछ चल रहा था. लेट्स सी. At one of these ends, there was an enormous means very large and extraordinary thing, camera on wheels. An army of Oompa Loompas. Oompa Loompas are generally a fictional characters जो हाइट में थोड़े छोटे होते हैं और जो वहाँ पे काम करते थे चॉकलेट फैक्ट्री में. Wearing bright red space suits was working there, oiling these joints and cleaning the lens in complete silence. तो what these Oompa Loompas were doing, they were absolutely quiet. वो चुपचाप से they were cleaning the camera, the lenses of the camera, and they were oiling the camera. At the other end of the room, another Oompa Loompa, also in a space suit, was sitting at a black table, gazing means staring, at a very large television screen, watching them. Charlie had a vague sense of danger.
तो एक ओम्पा, बाकी सारे ओम्पा लोम्पास कैमरे को क्लीन कर रहे थे, ऑयल कर रहे थे। एक ओम्पा लोम्पा था जो दूसरी तरफ एक चेयर पे बैठा था, कैन यू सी दिस, और वो टीवी की तरफ बहुत स्टेयरिंग तरीके से, मतलब टीवी को घूर रहा था, वो देख रहा था बैठ के, बाकी सबको करते हुए, और टीवी को देख रहा था वो। तो चार्ली को थोड़ा अजीब लगा, उसको थोड़ा सा डर भी लगा कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पे सब रेड रेड कलर के लोग घूम रहे हैं, एंड व्हाट आर दे डूइंग, द होल रूम इज़ फुल ऑफ ओनली वाइट कलर, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग। तो उसे थोड़ा सा अजीब भी लगा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। Mr. Wonka suddenly interrupted his thoughts. This is the testing room for my greatest invention, television chocolate, he cried. तो जब चार्ली ये सब सोच रहा था तो मिस्टर वोंका एकदम से बोलने लगे कि ये टेस्टिंग रूम है और ये मेरी जो उसकी इन्वेंशन थी टेलीविज़न चॉकलेट, उसका टेस्टिंग रूम है। What is television chocolate? asked Mike Tivey. तो the other boy he started asking कि क्या होता है टेलीविज़न चॉकलेट, क्या होता है। Don't interrupt me, child, said Mr. Wonka. It works by television. Now, I don't like television myself, but I know that children seem to watch it all day. That's me, said Mike. Quiet, said his father. So, Mike टीवे ने जैसे ही पूछा, मिस्टर वोंका ने उसे थोड़ा सा डांटते हुए बोला कि बीच में मत बोलो। मुझे वैसे तो टेलीविज़न पसंद नहीं है, पर मुझे ये पता है कि बच्चों को टेलीविज़न बहुत पसंद है। तो ये जो चॉकलेट है ये टेलीविज़न की मदद से बनती है। तो तुरंत माइक कूदने लगा कि हाँ हाँ मुझे देखना बहुत पसंद है टेलीविज़न। तो माइक के फादर ने उसे डांट दिया कि चुप रहो। थैंक यू, सेड मिस्टर वोंका। आई शैल नॉट टेल यू हाउ एन ऑर्डिनरी टेलीविज़न वर्क्स, ही कंटिन्यूड। एट वन एंड द पिक्चर इज़ टेकन विद अ लार्ज कैमरा. Then the photograph is broken into a million tiny pieces and shot up into the air by electricity. तो मिस्टर वोंका ने बोला कि पहले मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ कि जो नॉर्मली हमारे घर में टेलीविज़न है वो काम कैसे करती है। तो उन्होंने बोला कि एक साइड पे हम एक पिक्चर खींचते हैं बहुत बड़े कैमरा से, और वो जो फोटोग्राफ होती है वो बहुत सारे मिलियन टाइनी पीसेस में तोड़ दी जाती है, और फिर वो टाइनी पीसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आकाश में भेजे जाते हैं। देन हाउ डू दे रीच आवर टेलीविज़न, आस्क्ड चार्ली। ऑब्वियसली फिर चार्ली ने पूछा कि फिर वो हमारे टेलीविज़न पे कैसे आती हैं वो फोटोग्राफ्स। देन मिस्टर विली सेड, वेल दे हिट द एंटीने। आई थिंक आप सबको पता है एंटीना क्या होता है, सबके घर में होगा एंटीना, जो टेलीविज़न जिसकी हेल्प से चलता है। ऑन योर रूफ एंड देन फ्लैश डाउन the wire to the back of the television set. Flash means jaldi se niche aana. When they reach inside, the tiny pieces jiggle and joggle till they fit together like pieces of a jigsaw puzzle. That's how the photograph appears on the screen. तो मिस्टर वोंका ने कहा कि जब वो सारे पीसेस आसमान में चले जाते हैं तो एंटीने वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमारे जो रूफ पे एंटीना लगा है उसको हिट करते हैं, और एंटीने में जो वायर लगा है उसकी हेल्प से वो हमारे टेलीविज़न सेट में आते हैं। फिर वो जो सारे इतने सारे टाइनी पीसेस थे वो सारे इधर उधर मूव करते हैं, तब तक वो मूव करते हैं जब तक वो सारा पज़ल सॉल्व, पूरा पज़ल उनका एक प्रॉपर पिक्चर नहीं बना देता, और वो जैसी पिक्चर बन जाती है वो हमारी स्क्रीन पे दिखने लगती है। देन दैट इज़ंट एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, माइक सेड। ऑब्वियसली माइक ने बोला ऐसे थोड़ी ना टीवी चलती है। Then, you are a nice boy, Mr. Wonka said, but you talk so much, too much. Now then, the very first time I saw an ordinary television working, I had an idea. If a photograph could be broken into millions of pieces and then put together, couldn't I also send a real bar of chocolate whizzing through the air in tiny pieces, and then put the pieces together at the other end ऑल रेडी टू बी ईटन। तो माइक टीवे थोड़ा सा गुस्सा हो गया। माइक टीवे ने पूछा कि इस तरीके से थोड़ी ना टेलीविज़न वर्क करती है। तो मिस्टर वोंका ने बोला कि माइक यू आर अ नाइस बॉय, पर तुम बहुत सवाल करते हो। फिर मिस्टर वोंका ने और एक्सप्लेन किया कि जब उनने पहली बार एक टेलीविज़न को काम करते हुए देखा तो उनने सोचा कि जैसे जो फोटोग्राफ्स हैं
वो आसमान में जाती हैं, ब्रोकन पीसेस में होके आसमान में जाती हैं, फिर वो हमारे एंटीना को हिट करती हैं और हमारे टीवी पे अपीयर होती हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं एक बहुत बड़ी चॉकलेट बनाऊंगा और वो चॉकलेट को कैमरे की मदद से मैं उसको छोटे पीसेस में तोड़कर उसको आसमान में भेजूंगा और फिर वो एंटीने की हेल्प से हमारे टेलीविज़न में आएगी और हम टेलीविज़न में हाथ डाल के वो चॉकलेट निकाल के खा सकते हैं। दिस वॉज द आइडिया देन। इम्पॉसिबल, सेड माइक। वेल, वॉच दिस, क्राइड मिस्टर वोंका। ब्रिंग इन द चॉकलेट प्लीज़, ही नॉडेड। सो माइक ने बोला कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। सो मिस्टर वोंका सेड ओके वेल, रुको इसको देखो। फिर उसने बोला कि चॉकलेट को अंदर लाओ। इमीडिएटली 6 Oompa Loompas marched forward carrying the most enormous bar of chocolate Charlie had ever seen. सो मार्च मीन्स एक साथ चलना। जैसे जब हम आर्मी को देखते हैं वो एक साथ पैर उठा के चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मार्चिंग। तो इमीडिएटली 6 ओम्पा लुम्पास एक बहुत बड़ी चॉकलेट उठा के वहाँ लेके आए। इतनी बड़ी चॉकलेट थी कि चार्ली ने वो चॉकलेट पहली बार देखी थी, इतनी बड़ी चॉकलेट कि 6 लोग उसे उठा रहे हैं। कैन यू सी इन दिस पिक्चर कितनी बड़ी चॉकलेट है और 6 लोग उसे उठा रहे हैं। देन इट्स ह्यूज, मिस्टर वोंका एक्सप्लेन्ड, because whenever you send something by television it always shrinks in size. Shrinks means छोटा हो जाना, to grow smaller. When you photograph a big man he is as tall as a pencil on the screen, isn't he? तो मिस्टर वोंका ने बोला कि वाओ दिस चॉकलेट, सी दिस इज़ सो बिग। उसने बोला कि जब भी हम कोई चीज़ टेलीविज़न पर देखते हैं एग्जैक्टली वो चीज़ बहुत बड़ी होती है, पर टेलीविज़न पे हमें वो एक पेंसिल बराबर दिखती है। आप भी अगर अपनी किसी मूवी देख रहे हो और आप देखें जो हीरो हीरोइन जो भी दिखते हैं, अगर आप पेंसिल से उन्हें मेजर कर देंगे तो वो छोटे से रहेंगे, बट एग्जैक्ट में तो वो बहुत लंबे होते हैं, पर टीवी पे हमें छोटे दिखते हैं। सो ही वेव्ड टू द ओम्पा लुम्पा, हियर वी गो देन ही सडनली श्रिक्ड, नो नो स्टॉप, for Mike Tive was standing very close to the camera. Stand back, he warned. The rays coming out of it could break you up. So उसने ओम्पा लुम्पा को जब वो ओम्पा लुम्पा आ रहे थे तो he said stop wait, और he said to Mike Tive कि you are standing very close to the camera, आप कैमरा के बहुत पास खड़े हो and थोड़ा आप दूर हट जाओ, otherwise the camera will break you into smaller pieces. वो इतना पावरफुल कैमरा था that the camera will break you into very smaller pieces. Now let's go to the next page. Into a million tiny pieces in 1 second. He said कि वो कैमरा इतना पावरफुल है कि in 1 second it can break you into millions of tiny pieces. That's why the Oompa Loompas are wearing red space suits. The suits protect them. तो उसने बोला इसीलिए ये जो ओम्पा लुम्पास है ये रेड कलर के सूट पहने हैं, क्योंकि ये रेड कलर के सूट इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। ओके Tive moved away as one Oompa Loompa pulled a large switch down. There was a blinding flash. So Mike Tive थोड़ा पीछे हुआ और एक ओम्पा लुम्पा ने एक स्विच नीचे पुल किया, और जैसे ही उसने स्विच नीचे पुल किया बहुत तेज़ लाइट हुई। जब हम कैमरा का बटन प्रेस करते हैं तो बहुत तेज़ लाइट फ्लैश होता है, ऐसी बहुत तेज़ लाइट फ्लैश हुई। The chocolate is gone, shouted Grandpa Joe, waving his arms. तो इसने बोला कि अरे चॉकलेट तो चली गई, where is the chocolate gone? Then he was quite right. The whole enormous bar of chocolate has disappeared completely. So everybody was surprised कि इतनी बड़ी चॉकलेट थी वो एक बटन दबाने से कहाँ गायब हो गई। Then it's on its way, cried Mr. Wonka. He dashed over to the outer end of the room where the large television set was standing, and the others followed him. Dashed means to run quickly. Here it comes, he cried. So Mr. Wonka said कि वो अपने जो चॉकलेट है वो अपने रास्ते में है, और वो तुरंत दौड़ के गया जहाँ पे टेलीविज़न रखी हुई थी, जहाँ पे एक टेलीविज़न सेट रखा हुआ था, वहाँ वो तुरंत दौड़ के गया, और बाकी सारे उसको जो बाकी चारों थे, माइक टीवे, उसके फादर चार्ली बकेट और उसके ग्रैंडपा, वो भी उसको फॉलो किए। देन द टेलीविज़न स्क्रीन फ्लिकर्ड एंड लाइट अप।
फ्लिकर्ड मीन्स थोड़ा सा बंद बुझ होना और फिर ओपन हो गई. देन सडनली अ स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट अपीयर्ड इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन. फिर एकदम से उनने देखा कि वही सेम चॉकलेट लेकिन उसका छोटा पीस टेलीविज़न स्क्रीन में दिख रहा है. टेक इट, shouted Mr. Wonka, growing more and more excited. Now Mr. Wonka was very excited. और बहुत एक्साइटमेंट में उसने बोला, टेक दैट चॉकलेट. हाउ कैन यू टेक इट? आस्क्ड माइक टीवे, लाफिंग. इट्स जस्ट अ पिक्चर ऑन द टेलीविजन स्क्रीन. तो माइक टीवे कहता है, मैं कैसे ले सकता हूँ? और वो हंसने लगा, ये तो टेलीविज़न के अंदर एक पिक्चर दिखा रहा है, मैं कैसे ले सकता हूँ? सही बात है, आप अगर मूवी देख रहे हो, मूवी में आप सपोज टीवी देख रहे हो, टीवी में ऐड आता है चॉकलेट का, तो ऐसे थोड़ी ना कि आप टीवी के अंदर हाथ डाल के चॉकलेट निकाल लोगे. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो ही स्टार्टेड लाफिंग. देन चार्ली बकेट क्राइड मिस्टर वोंका, ग्रैब इट. फिर मिस्टर वोंका ने चार्ली से बोला कि चलो चार्ली, यू टेक इट. ग्रैब इट ऑल्सो मीन्स टू टेक इट. Charlie put out his hand and touched the screen, and suddenly, miraculously means magically, the bar of chocolate came away in his fingers. He was so surprised he nearly dropped it. फिर चार्ली ने डरते डरते अपना हाथ टीवी की तरफ, स्क्रीन की तरफ किया, और जैसे ही उसने स्क्रीन की तरफ हाथ किया, उसका हाथ स्क्रीन के अंदर चला गया एंड उसने चॉकलेट उठा ली. और फिर जैसे ही उसने बाहर निकाला, वो इतना डर गया कि उसके हाथ से चॉकलेट नीचे गिर गई कि ऑब्वियस ये क्या हुआ, ये क्या मैजिक हुआ. देन ईट इट, शाउटेड मिस्टर वोंका, इट विल बी डिलीशियस. इट्स द सेम बार, ओनली स्मॉलर, दैट्स ऑल. तो मिस्टर वोंका सेड, ईट इट, इट्स वेरी डिलीशियस चॉकलेट. ये वही चॉकलेट है जो आपने इतनी बड़ी देगी थी, पर ये साइज़ में थोड़ी सी छोटी है. इट्स एब्सोल्युटली फंटास्टिक, gasped Grandpa Joe. It's a miracle. तो Grandpa Joe was surprised. उसकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई. He said, it is fantastic. It is a miracle. ये एक मैजिक है. Now let's move to the next page. Just imagine, cried Mr. Wonka. When I start using this, you will be sitting at home, watching television, and suddenly a commercial means advertisement, will flash on the screen. तो मिस्टर वोंका ने कहा, अब सोचो, आप अपने घर पे बैठे हो, अच्छे खासे आप टीवी देख रहे हो, और एकदम से एक ऐड आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होता है. ना व्हाट इज़ द ऐड? ईट वोंकास चॉकलेट, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ट्राई वन फॉर योर सेल्फ नाउ, एंड यू सिंपली रीच आउट एंड टेक वन. हाउ अबाउट दैट? सो मिस्टर वोंका ने बोला कि आप घर पे टीवी देख रहे हो और एकदम से ऐड आता है कि ये है वोंकास की चॉकलेट और ये दुनिया में सबसे अच्छी हैं, और अब एक चॉकलेट लो एंड एन्जॉय इट. और आप हाथ डालते हो टीवी के अंदर और आप चॉकलेट निकाल लेते हो. कैसा लगेगा ये? टेरिफिक, क्राइड ग्रैंडपा जो, इट विल चेंज द वर्ल्ड. ग्रैंडपा जो सेड, इट इज़ टेरिफिक, ये तो पूरी दुनिया बदल देगा. नाउ यू जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन कि अगर ये सच्ची में हो जाए कि आप टीवी में हाथ डालो और जो भी ऐड में आ रहा हो वो निकल आए, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ मैजिक, इट इज़ मैजिक. नाउ वी हैव फिनिश द लेसन. ये जो स्टोरी है, इट इज़ अ फिक्शनल स्टोरी. फिक्शनल मीन्स ये इमेजिनेटिव स्टोरी है, ये सच्ची बात नहीं है. दिस इज़ जस्ट अ स्टोरी. ये स्टोरी लिखी है राउल्ड डहल ने, एंड वी हैव फिनिश्ड विद द स्टोरी. आई होप आपको लेसन समझ में आया हो. Please like and subscribe my channel and hit the bell button if you like it. Thank you so much. Have a wonderful day.